अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शहजाद मुगल और आप देख रहे हैं टेक नॉलेज। जी हां फ्रेंड्स, एफबीआर ने नॉन फाइलर्स की कैटेगरी को ख़त्म करने का फैसला कर लिया है और नॉन फाइलर मतलब टैक्स ना देने वालों पर 15 ऐसी पाबंदियां लगा दी हैं जिसके बगैर एक आम आदमी का पाकिस्तान में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और उसे फाइलर होना ही पड़ेगा। मतलब अब सारा पाकिस्तान फाइलर हो जाएगा और जो नहीं होगा उसे मुजरम तस्वर किया जाएगा। पहले ऐसा था कि जब नॉन फाइलर जब जायदाद या गाड़ी वगैरह की खरीदो फरोख्त करता था तो उसे फाइलर की निस्बत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था, लेकिन वो जायदाद या गाड़ी वगैरह की खरीदो फरोख्त कर सकता था। लेकिन अब इस तब्दीली के बाद नॉन फाइलर किसी भी किस्म की जायदाद, घर, प्लॉट या गाड़ी वगैरह की बिल्कुल भी खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में सफ़र नहीं कर सकेगा। अलबत्ता हाजियों के लिए भी इसकी रायत दी हुई है। किसी बैंक अकाउंट में अपना अकाउंट नहीं खुलवा सकेगा। इवन बैंकों में नॉन फाइलर्स के तमाम अकाउंट भी जाम कर दिए जाएंगे। पाबंदियों की डिटेल भी जरा सुन लें, जिसमें नॉन फाइलर्स को सख्त शिकंजे में पकड़ने की फाइनल तैयारी की जा चुकी है। इससे पहले बहुत सी बातें सुनने में आ चुकी हैं कि नॉन फाइलर्स की सिमें बंद कर दी जाएंगी, उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन इस बार नॉन फाइलर्स की सिमों को ब्लॉक करने का हतमी फैसला कर लिया गया है, क्योंकि हुकूमत पर आईएमएफ का दबाव इस कदर बढ़ चुका है कि एफबीआर अब स्टेट बैंक के साथ मिलकर नॉन फाइलर्स पर कड़ी नजर रखने वाला है। पहले इसकी आखिरी तारीख 1 अक्टूबर थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 अक्टूबर कर दिया गया है। इसके बाद ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। अब आपको अपने किसी भी कारोबार को रजिस्टर्ड कराना लाजमी होगा। ना करवाने की सूरत में आपका कारोबार बंद कर दिया जाएगा और बाकायदा तौर पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इवन बिजली और गैस के कनेक्शन भी बंद कर दिए जाएंगे और ऐसे कारोबारी हजरात के लिए आर्डिनेंस तैयार कर दिया गया है। नॉन फाइलर स्टॉक एक्सचेंज में भी पैसा नहीं लगा सकेगा, म्यूचुअल फंडिंग नहीं कर सकेगा और सालाना 1 करोड़ रुपए तक आमदनी वाले नॉन फाइलर्स गाड़ी खरीद ही नहीं सकेंगे। और अगर ऐसा करेंगे तो उन्हें एफबीआर के कटहरे में जवाब देना होगा और वजह बतानी होगी। मतलब उन्हें वजह बतानी पड़ेगी कि मेरा वैसे दिल कर रहा था खरीदने का, या मेरा झूला लेने को दिल कर रहा था, या मैंने अपने रिश्तेदारों को दिखाने के लिए गाड़ी खरीदी है वगैरह वगैरह। और अगर आपकी आमदन 1 करोड़ से 1,000 रुपए भी कम है तो आप गाड़ी खरीदने के अहल ही नहीं होंगे। मतलब साल बाद अपने गोशवारों के जरिए अपना सब कुछ हुकूमत के साथ शेयर करो, पाई पाई का हिसाब दो और अगर किसी तरह पैसे बचा बचू के साल के किसी महीने गाड़ी खरीद लो, तब एक बार फिर हुकूमत को इसका जवाब दो। और जिस फाइलर की आमदन 1 करोड़ से ज्यादा होगी वो तो गया काम से, क्योंकि एफबीआर और स्टेट बैंक दोनों हर वक्त उसके सर पर बैठकर उसकी निगरानी करेंगे और उसका फुल फ्लेज प्लान भी तैयार कर लिया गया है। क्योंकि एफबीआर ने आईएमएफ के बताए हुए 250 अरब का रेवेन्यू शॉर्टफॉल को किसी तरह भी पूरा करना है। इसलिए हो सकता है कि अब बच्चे की पैदाइश पर भी इस पर टैक्स लगा दिया जाए और उसे हॉस्पिटल से तब तक डिस्चार्ज नहीं किया जाए जब तक वो फाइलर ना हो जाए और अपने पैदा होने का टैक्स अदा ना कर दे। क्योंकि जब तक नए फाइलर्स टैक्स नेटवर्क में नहीं आ जाते, जिसे कम से कम 1 साल तो लगेगा ही, तब तक जो लोग फाइलर हैं, मतलब जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं, अब उन्हें मजीद निचोड़ा जाएगा। क्योंकि हुकूमत समझती है कि फाइलर इतना टैक्स पे नहीं कर रहा जितना उसे करना चाहिए या जितना उसका बनता है। इसीलिए फाइलर्स हजरात पर 70% टैक्स का मजीद बोझ पड़ने वाला है। फाइलर के लिए बैंकों से रकम निकलवाने और जमा करवाने पर भी लिमिट लगा दी जाएगी, जिसमें आप 1 साल में 3 करोड़ से ज्यादा की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे। पहले गोशवारों में जायदादों के रेट मार्केट वैल्यू से कम लगा दिए जाते थे, लेकिन अब ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं है। अब गोशवारों में जायदादों की हेरफेर नहीं होगी। मार्केट से कम वैल्यू शो करने की सूरत में उसे हुकूमत खुद खरीद लेगी। यकीनन आपको भी एफबीआर की तरफ से धमकी अमेज मैसेज मसूल हुआ होगा, भले ही आपने अपनी रिटर्न्स फाइल कर दी हैं या नहीं की। उन्होंने एक ही क्लिक में सबको मैसेज भेज के अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी हुई है। बॉटम लाइन ये है कि हुकूमत बड़ी देर से नॉन फाइलर्स की कैटेगरी को फाइलर्स में लाने की कोशिशें कर रही है, लेकिन नॉन फाइलर्स इनके काबू में नहीं आ रहे। अब नॉन फाइलर्स फाइलर बनते हैं या नहीं, या पहले की तरह इनके शिकंजे से निकल जाते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन जो फाइलर्स हैं, जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं, सालाना अपने गोशवारे भी जमा करवा रहे हैं, जिनका डाटा इनके पास मौजूद है, हुकूमत अपनी गलतियों, कोताहियों और अपनी अयाशियों का सारा बोझ अब उन फाइलर्स के ऊपर डालने वाली है, जो कि एक बहुत नामुनासिब बात है। इस तरह की एफिशिएंसी से फाइलर्स पर बहुत नेगेटिव असर पड़ रहा है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।